हम पहुंचे हैं चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय, जहां 5 सीट पर एनडीए ने जीत हासिल किया है। और आज हम जो पहुंचे हुए हैं पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जी के आवास पर हैं और लगातार जहां यहां समर्थकों का तांता लगा हुआ है। सुबह से लगातार लोग यहां पहुंचे हुए हैं और बधाई देने के लिए हर पंचायत से लोग आए हैं यहाँ पे। हमारे साथ जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं बिहार की जनता के साथ चरिया बरियारपुर विधानसभा के और प्रखंड की जनता की धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विकास के नाम पे इस बार वोट किया है और प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी को बहुमत दिए हैं। ये क्या कहना चाहेंगे इस तरह से? 2010 की आंधी है, वही आंधी इस बार भी है। 2010 में जिस नाम पे वोट पड़ा था वही नाम पे इस बार 2025 में भी पड़ा। क्या रहेगा पिछले 5 साल जो अब बीतेगा वो किस तरह से रहेगा? क्या अपेक्षा हर एक जाति धर्म वर्ग का वोट मिला है नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को। हर एक धर्म को, हर एक जाति को विकास में भागीदारी होगी, हर एक को सम्मान मिलेगा। अभिषेक आनंद की ओर से, नीतीश कुमार की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ। क्या आशा रखते हैं अभिषेक आनंद जी? अभिषेक आनंद की जो भी अभी तक हम चरिया बरियारपुर विधानसभा में चल रहे हैं, वो माननीय पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जी का विकास चौमुखी विकास है। अगर उसको सतत प्रक्रिया में आगे ले जाएंगे तो अभिषेक आनंद जी ले जाएंगे। हमारे साथ मुखिया जी भी हैं, आपके इलाके से बहुत ज्यादा वोट आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या वोट है इस बार जो? सबसे पहले मैं तो जीत की बधाई चरिया बरियारपुर के तमाम मतदाता मालिक, अभिभावकगण, मित्र, भाई बंधुओं को देना चाहता हूं अपनी ओर से और अपने अभिषेक आनंद जी की ओर से। और रही बात वोट ज़्यादा नहीं, वोट सब जगह से हमको आया है और सभी धर्म के लोग दिए हैं, सभी जाति बंधन तोड़कर वोट दिए हैं। और इस आशा और विश्वास के साथ कि अभिषेक जी अभी नया है, युवक हैं, मैं इनको जिताता हूं और आने वाले दिनों में गरीब गुरबा जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ा वर्ग है, हमारे मुस्लिम भाई, सबका ही रक्षा करेंगे। अपने कानून से लेकर कर्म से लेकर अपने जो हाथ जो मजबूत सरकार का होता है या करेंगे और गरीब गुरबों को मदद करके अपने आने वाले दिनों में अपने लाइफ को भी आगे बढ़ाएंगे। चरिया बरियारपुर का अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा वोट आपको आया है ना। वोट देखिए 15 सालों में वोट जो है ना, परसेंटेज बढ़ा है सबसे। एकदम कहना सही है, ये नीतीश कुमार और मोदी जी का देन है। और साथ ही साथ हमारे अभिषेक आनंद जी इतना यहाँ चरिया बरियारपुर में तीनों प्रत्याशी शिक्षक थे, लेकिन उसमें जनता ने अभिषेक आनंद को इसलिए चूज किया कि इन्होंने 1,80,00,000 का पैकेज छोड़ के जन सेवा में यहाँ पर आया। तो मन में यह हुआ कि जो इस व्यक्ति को रुपया पैसा इस सब का कोई लालच नहीं है, जन सेवा के लिए आया है और जन सेवा यह करेंगे, इसीलिए इनको ज़्यादा मत आया है। अब पार्टी में है, एनडीए में है, क्या लगता है कि मंत्री आपको चरिया बरियारपुर मंत्री अभिषेक जी बनेंगे? अभिषेक जी मंजू वर्मा जी को गलत सही तरीके से फंसाया गया था और हम अपने ऊपर के जितने भी नेतागण हैं उनसे मांग करते हैं कि महिलाओं मंजू वर्मा जी जो काम किए हैं उनको देखते हुए अभिषेक जी को यह पद दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो आईटी सेक्टर में जो आईटीएन है, आईटी सेक्टर में, शिक्षा के विभाग में, हर क्षेत्र में यह दिमाग लगा के काम करेंगे, अपने राज्य को आगे अपने लेके जाने का प्रयास करें। 5 साल क्या अपेक्षा रखते हैं? 5 साल क्या अपेक्षा रखेंगे? अभिषेक जी के अलावे हम कार्यकर्ताओं की जीत है, हम कार्यकर्ता जनमानस की सेवा करेंगे, यही हमारा धर्म है। क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा जो अंतिम दिन प्रचार था उसमें आप रहे थे, आप अनाउंस कर रहे थे। अंतिम दिन प्रचार ही नहीं, शुरू का लेकर के अंतिम तक जय विजय हुआ है और धरती पुत्र का विजय हुआ है चरिया बरियारपुर में। इनका जीत समस्त जनता, जनार्दन, गरीब गुरबा और मसीहा का जीत है। भागो भागो महागठबंधन भाई, नीतीश मोदी की आंधी आई चरिया बरियारपुर में। क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा रखते हैं गरीब गुरबा हर लोग का काम करेंगे और जिनको जहां खोजेंगे हर वक्त अभिषेक भाई मिलेंगे, आपको जमीन पर, धरातल पर मिलेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे। अब जीत तो हुई है, बहुत खुशी की बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं और नरेंद्र मोदी जी के ये पूरे बिहार के जनता को अभिनंदन किए हैं और बहुत बड़ा काम किए हैं। इसके आधार पर वोट हुए हैं और जनता यहाँ पर्याप्त मात्रा से हमने
ये बिहार के जनता ने वोट दिए और नीतीश जी और मोदी जी को हाथ को मजबूत किए हैं और इसी बात से हम लोग क्या कहना चाहेंगे? चरिया बरियारपुर में जीत हासिल हुई है, सबसे ज़्यादा वोट अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा वोट अभिषेक आनंद को मिला। क्या अपेक्षा रखते हैं ये अभिषेक आनंद से? हमारे पूर्व माननीय मंत्री मंजू वर्मा जी के अच्छे काम के कारण हमारे अभिषेक आनंद जी की जीत हुई है और माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास, सबके साथ सबका विकास का यह प्रतिफल है कि यह सीट जो है संघर्ष के बाद भी हमें सफलता मिली। क्या कहना चाहेंगे? जो है सो जीत हासिल हुई है चरिया बरियारपुर। ये जीत जनता की जीत हुई, इनका कर्तव्य की जीत हुई। युवा है और लोग युवा पर भरोसा किया। मोदी जी ने युवा का आह्वान किए, जो युवा माइकोन कहते हैं, माइकोन समीकरण, तो वो सब ज़्यादा मुस्लिम का किए, लेकिन मोदी जी ने कहे कि युवा और महिला। क्या लगता है कि फिर मंत्री यहाँ चरिया बरियारपुर? हम लोगों की इच्छा है कि, और लगता भी है, जितना छोटा पुरुष में मेरा विधायक जितना पढ़ा लिखा हुआ है उस अनुसार में इनको मंत्री पद मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जीत हाँ, चरिया बरियारपुर जो प्रत्याशित जीत नहीं थी, निश्चित जीत थी। हम यहाँ से जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे और ये नीतीश और मोदी जी की जीत है। और उनका जो सबका साथ सबका विकास है और समानांतर सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इससे भी बड़ी जीत 2029 की लोकसभा में होगी। क्या लगता है मंत्री? बिल्कुल बनना चाहिए और इनके घर से 2 बार मंत्री रह भी चुके हैं और युवा हैं और युवा के लिए काम भी करेंगे। इसे बहुत आशा रखते हैं, जो मंत्री बनाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा वोट से चरिया बरियारपुर में देखा जाए तो मार्जिन ज़्यादा अभिषेक आनंद जी। बात सही है, यह जनता की जीत है और ये जीत जो है पूरे बिहार। बस देखिए, लगातार लोगों का कहना है कि जिस तरह से पिछले 10 सालों का देखा जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा इस बार वोट परसेंटेज अगर देखा जाए जेडीयू को तो सबसे ज़्यादा आया है और लगातार यहाँ से मंत्री रहे हैं मंजू वर्मा जी। और इस बार लोगों की भी मांग है और एनडीए के नेताओं का मांग है कि फिर से इस इलाके से अभिषेक आनंद को मंत्री बनाया जाए। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है और क्षेत्र में चलेंगे हर विधानसभा में, वहाँ जनता का सोच और 5 साल जो अब बीतेगा उसको लेकर किस तरह से लोग अपेक्षा रखते हैं अपने नेताओं से। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।